सुख संदोय मोय परे, ज्ञान गिरा गोती थे दंपति परम प्रेम बस। कर सुचारत सुनीत सियापति राम, जय जय राम करो कल्याण जय। जो मुक्त सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वो भगवान दशरथ कौशल्य के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। प्रभु बाल लीला कर रहे हैं। यही विधि राम जगति विदु माता, कौशल्यपुर वासन सुखदाता। जिनक रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है ये भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति सुन रहे आवाज। रघुपति विमुख जतन करे कोरी, कवन सकाए भव बंधन छोरी। जीव चराचर वस के राखे, सो माया प्रभु सुभय वाखे। श्री रघुनाथ जी विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। हनुमते डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की होए, हनुमत कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। बुरकट विलास नचावें ताही, कथा राम की होए। अस प्रभु छाड़ बजें कहो काई, कथा राम की होय। मन कृप वचन छाड़ चतुराई, कथा राम की होय। हनुमत बैठ रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होय। बजत कृपा करे हैं रघुराई, कथा राम की होय। भगवान उस माया को भों के सारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी कृपा करेंगे। श्री प्रभु बहुत दयालु हैं, रामचंद्र जी बहुत दयालु हैं, कृपा करेंगे। यह विधि शिशु विनोद प्रभु की ना, कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होय। सकल नगर बासन सुख दीना, कथा राम की होय। ले उछंग कबहु के हल रावे, कथा राम की होय। कबहु पालने घाल झुलावे, कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने बाल लीला की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मंगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सियापति राम जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरो नाथ संकट भारी। प्रेम में मंगन कौशल्या जी रात और दिन का भी इतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बसवाता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। अपने अपने पुत्रों का तो गान सभी माताएं करती हैं, फिर भी चौथेपन सुत 4 पाए हैं उनने। तो जिस इंसान को खुशी नहीं होगी तो और किसको होगी। राजा तो बहुत सुखी हुए, क्योंकि वो भी तो मनुष्य ही थे। भगवान तो वो जन्म लिए, वो भगवान हैं। एक बार जननी अनवाए, कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। कर श्रृंगार पल न पौड़ाए, कथा राम की होए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, कथा राम की होए। पूजा हेत कीने स्नाना,
कथा राम की हो। एक बार माता ने श्री राम जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा निभेग चढ़ावा कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की होए। आप गहीं जहे पाके बनावा कथा राम की होए। बहुर मात तहवा चली आई कथा राम की हो। भोजन करत देख सुत जाई कथा राम की हो। पूजा करके निभग चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्नान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए निभग का भोजन करते देखा। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। कथा राम की होए भगवान कथा राम की होए। कौशलपुरवासी नर नार बुद्धि और बाल प्राणन ते प्रिय लागत हैं सब कह राम कृपाल। सियापति राम जय जय राम हरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय। बंधु सखा संग ले बुलाई वन मृगया नित खेल जाई। पावन मृग मारह जिय जानी तिन प्रतिन भय दिखावह आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग राम बाण के मारे ते तन तज सुरलोक सुधारे। अनुज सखा संग भोजन करही मात पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री राम जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विद सुखी होए पुरलोगा कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की होए। करहें कृपा निधि सोए संजोगा कथा राम की होए। वेद पुराण सुनय मन लाई कथा राम की होए। आप कहें अनुजन समझाई कथा राम की होए। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री राम जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की होए। मात पिता गुरु नावय माता कथा राम की होए। आयुष माग करे पुर काजा कथा राम की होए। देख चरित हर्षय मन राजा कथा राम की हो। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। राजा बहुत खुश हो रहे हैं। यह चरित्र मैंने गाकर वखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी व्यापक अकल अनेह अजय निर्गुण नाम न रूप। भगत हेति नाना विधि करत चरित्र अनूप। सियापति राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरे श्री राम जय जय राम। जो व्यापक अकल निर्भय इच्छा रहित अनजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है ना रूप वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुभव अलौकिक चरित करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। अति मारीच सुबाह्यों डरहि कथा राम की होए। देखत जग निशाचर धावै कथा राम की होए। करैं उपद्रव मुनि दुख पावै कथा राम की हो। हनुमत डटे सन पे जब तक कथा राम की हो। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे।
गति तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर जा। रमा तब मुनि वर मन कीन विचारा, रामा रमा प्रभु अवतरे हरय मह वारसिया रामा। गधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार होने के लिए अवतार लिया है, और विश्वामित्र जी राम जी को लेने आएंगे। यहु मिस देखो पद जाए, कथा राम की होय, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होय। कर बिनती आनो दो भाई, कथा राम की होय। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, कथा राम की होय। सो प्रभु मैं देखब भर नैना, कथा राम की होय। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जैसे विश्वामित्र जी सोचने लगे, जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, गुरु विश्वामित्र अब जाएंगे वहाँ अवधपुरी। बहुविधि करते मनोरथे, जाति लाग नहीं वार, कर मंजन सरऊ जले, गए भूप दरबार। सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। प्रभु मेरे राम जय जय राम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करे दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। ऐसे पहले लोग बाग ऐसे स्वागत करते थे, पता चलता था कोई आ रहा तो उनके आगमन के लिए बाहर स्वागत करने पहुंचते थे। अब तो घर में ही रहते हैं, आ रहे कोई आ रहे हैं, घर में ही तैयारी करते रहेंगे। पहले के लोग बाग बाहर लेने जाते थे, घर से बाहर निकल गए। चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आज दान नहीं दूजा। भेवेद बात भोजन करे बाबा, मुनिवर हृदय हर से अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन आज दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरण ने बोले मिले सुत चारी, राम देखे मुन देह विसारी। भय मंगन देखत मुख सोवा, जन सकोर पूरन ससिलोवा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनमें प्रणाम करवाया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर फूल चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तबे मन हरा से वचन कहे राऊ, मुने असी कृपा न कीनहु पाऊ। के कारण आगमन तुम्हारा, सुने आवाज कम करो। आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करते न लाभों वारा। सुन न सकती। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार से तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावह मोही, मैं जाचन आयूं नृपदोही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथ। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारने जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा।
देह भूप मन हर्षत तजहु मोहे अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहें अति कल्याण। सियापति राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मोहे संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यह भांति सब तज भजन करहु दिन राति। हे राजन प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी इससे तुमको धर्म और ईश्वर की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुन राजायत अपरिय वाणी हृदय कांप मुख दूत कुमिलानी। चौथे पने पा यू सुतचारी बेप्र वचन नहीं कहो विचारी। हे अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनकी मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगो भूमि देने दन कोसा सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कचुनाई सौ गुण देहु निबस के माही।